Welcome students to the next lecture of English Language and Literature Code 184 CBSE Class 10 second term syllabus. Classes by Mrs. Neha Gupta. Today we are going to do the chapter Madam Rides the Bus, written by Valli Kannan. So let's start up. This is one of the chapters of your first book titled First Flight. Let's start the story. It's a very interesting story of a young girl who wants to ride the bus. Now you would be thinking कि bus riding में what is the pleasure? देखो bus riding is not a big thing for us, लेकिन bus riding उसके लिए बड़ा चीज है जिसने आज तक बस में कभी राइड नहीं लिया. कोई भी चीज जो आपने अभी लाइफ में करी नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत बड़ी चीज है, और once you achieve that thing, once you do that thing, आपको लगता है तो बहुत ही नॉर्मल था. ऐसे अगर ऐसा हो सकता है कि ऐसे कुछ लोग हों या कुछ बच्चे हों जिन्होंने जो ये एयर फ्लाइट है नहीं एंजॉय किया है, तो उनको लगता होगा कितनी बड़ी चीज है. ठीक है, ऐसे ही एक छोटी सी लड़की थी 8 साल की. इट इज अ स्टोरी ऑफ एन 8-year-old गर्ल जिसकी पहली बस जर्नी उसने एग्जीक्यूट की थी. उसने अपना प्लान किया कि वो कैसे फर्स्ट जर्नी को करेगी, और वो पहली बार आउटसाइड गई थी अपने विलेज से. ठीक है, और ये उसने उस जर्नी पे सिर्फ बस राइड को ही एंजॉय नहीं किया, उसने बाहर की सीनरी को भी बहुत एंजॉय किया, और उसने लाइफ और डेथ का भी एक बहुत बड़ा लेसन सीखा. हमें सबको पता है कि व्हाट इज डेथ, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करना इज समथिंग एल्स. सो शी सीज द गैप बिटवीन नोइंग दैट देयर इज डेथ. हमको पता है कि डेथ होती है, लेकिन उसको फील करना, उसको अंडरस्टैंड करना, दैट लेसन आल्सो शी लर्नड ड्यूरिंग दैट जर्नी. लेकिन पहले हम इसका थोड़ा राइटर के बारे में जानते हैं. राइटर का नाम है वल्ली कानन. ये एक स्यूडोनिम है. स्यूडोनिम मतलब ये जो राइटर्स हैं वो जनरली या कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो अपने नाम से नहीं लिखते हैं, वो किसी और नाम से लिखते हैं, तो उनका ये स्यूडोनिम है वल्ली कानन. जो भी कंपोज करते थे, जो भी लिखते थे, ये वल्ली कानन के नाम से लिखते थे. इनका असली नाम है आर.एस. कृष्णसामी, और एक तमिल राइटर है, जर्नलिस्ट है, क्रिटिक है, और ये ट्रांसलेटर भी है. इनका ये बर्थ डेट बता रखा है आपको 12 नवंबर 1920, और इनका डेट डेट बता रखा है 9 नवंबर 2006 पर. चलिए अब हम चैप्टर को पढ़ते हैं. तो दिस लेसन इज अबाउट एन 8-year-old गर्ल. मैंने आपको बताई दी जिसका नाम है वल्ली. ठीक है, और इसके कोई फ्रेंड्स नहीं है. शी डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स इन हर स्ट्रीट, इन हर एरिया. ठीक है, तो वो क्या करती है, अपना सारा टाइम जो है वो स्पेंड करती है अपने घर के बाहर खड़े होकर. ठीक है, और ये बाहर देखती है कि बाहर स्ट्रीट में क्या चल रहा है. तो उसकी एज ग्रुप के कुछ बच्चे नहीं है वहां पे, इसलिए वो बाहर नहीं जाती है खेलने के लिए. जस्ट शी स्टैंड एट द डोरवे ऑफ हर गेट. और इसका ये फेवरेट पास टाइम है, उसको सबसे अच्छा लगता है. मतलब कोई भी गेम जो कोई खेल रहा है, उससे बड़ा गेम उसको लगता है कि बाहर खड़े होकर बाहर के साइड्स को देखना. ठीक है, और सबसे बड़ी चीज क्या थी, देयर वाज अ बस व्हिच यूज्ड टू पास फ्रॉम हर विलेज. उसके विलेज से ना यहाँ से एक बस पास करती थी जो नियर बाय टाउन में जाती थी, और हर घंटे में एक बस वहां से आती थी, और उसी एक घंटे में एक बस वहां से जाती थी. तो एवरी टाइम द बस इज फिल्ड विद न्यू पैसेंजर्स. तो उनको देख के उसको एंडलेस जॉय मिलता था. ठीक है, बहुत अच्छा लगता था. ठीक है, बस को देखना स्पेशली बहुत अच्छा लगता था. स्ट्रीट पे खड़े होना तो अच्छा लगता ही था, और बस को देखते ही उसके मन में बहुत सवाल आते थे कि ये कितना लोग एंजॉय कर रहे हैं, कितना. अब हो सकता है बस के जो पैसेंजर उनको तो लग रहा है कि भैया उनको ट्रेवल करना पड़ रहा है इतना लंबा, लेकिन शी यूज्ड टू थिंक दैट दे आर एंजॉयिंग देयर लाइफ बीइंग इन द बस, गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्योंकि उसने कभी ये किया नहीं था. अब उसको देखते देखते ये उसका विश बन गया. शी विश टू ट्रेवल बाय बस. पहले तो उसको अच्छा लगता था, लेकिन नाउ शी वांटेड टू ट्रेवल बाय बस. अब उसकी जो विश थी वो डिजायर में कन्वर्ट हो गई कि मुझे करना ही है. अब उसने अपना मिशन बना लिया दैट आई हैव टू फुलफिल माय ड्रीम ऑफ ट्रेवलिंग इनटू द बस, ऑफ टेकिंग अ राइड इन द बस. अब उसको बस में राइड करने के लिए देखो घर से परमिशन तो मिलने वाला है नहीं. तो उसने सोचा कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती हूँ. तो वो लोगों की ना कॉन्वर्सेशन को ध्यान से सुनती थी, और जनरली उन लोगों की कॉन्वर्सेशन को जो उस बस से उतर उतर के उनके नेबर से बात कर रहे हैं, जो ठीक है उसके नेबर्स जो फ्रिक्वेंटली ट्रेवल करते हैं बस में, उनके ट्रेवलर से बात कर रहे हैं. और कभी कभार कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछ सकती थी कि आप बस में कहाँ गए थे, कितना पैसा लगा था, क्या रेट है, डायरेक्टली नहीं पूछ सकती थी. कुछ डिस्क्रीट और कुछ केयरफुल क्वेश्चंस पूछती थी, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछती थी लोगों से इधर उधर से, जिससे उसके पास थोड़ी इन्फॉर्मेशन आ जाए बस राइड के बारे में. देखो बेटा, है तो 8 ईयर की गर्ल, लेकिन शी इज वेरी क्लेवर. ओके, चलो आगे क्या हुआ. शी न्यू दैट द टाउन. अब उसने इन्फॉर्मेशन क्या कलेक्ट करी, आपको याद रखना पड़ेगा कि जो टाउन था वो 6 माइल्स अवे था उसके विलेज से. ये उसका पहला इन्फॉर्मेशन था जो बहुत इंपॉर्टेंट था. दूसरा था दैट द बस टेक 45 मिनट्स टू ट्रेवल वन साइड. मतलब
यहाँ से उसको अपने विलेज से अगर उसको टाउन जाना है तो उसकी जो बस की जर्नी है वो 45 मिनट्स की है, ठीक है। वन साइड फेयर, और तीसरी इन्फॉर्मेशन थी कि एक साइड का फेयर कितना है, 30 पैसे है। तो मतलब उसको किराया जो देना था वो 30 पैसा देना था, और वापस भी आना था तो 30 पैसा और भी चाहिए था। तो बैक एंड फोर्थ जर्नी करना है तो उसको 60 पैसे चाहिए, ठीक है। अब उसने ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, कैसे कनेक्ट करी, शी वाज लिसनिंग टू द कन्वर्सेशन ऑफ द पीपल हु वर टॉकिंग टू द ट्रेवलर्स हु फ्रीक्वेंटली ट्रेवल इनटू दैट in that bus. चलो, now the thing is she has to plan that which time she should go for the ride in the bus. Every hour the bus is there, हर घंटे में एक बस वहां से निकल रही है, लेकिन कौन सी बस में जाए, किस टाइम पे जाए, उसको प्लानिंग करना था, पैसे कैसे कलेक्ट करे। अब उस छोटे से बच्चे के पास पैसे कहाँ से आए, तो उसने सोचा कि आई वुड स्नीक आउट, मैं छुप के घर से निकल जाऊंगी जब मेरी मदर दिन में नैप लेती हैं, दिन में आराम करती हैं, दिन में सोती हैं, ठीक है, और उनकी नॉलेज के बिना आई वुड कम बैक, और उनको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो 2-3 घंटे का या 3 से 4 घंटे का नैप लेती है, 1 to 4 hours लिखा हुआ है उसमें, 1 PM to 4 PM वो नैप लेती है। तो उस टाइम पे मैं जाऊंगी और मैं उस टाइम पे वापस आ जाऊंगी, ठीक है। अब उसने प्लानिंग भी किया, रीप्लानिंग भी किया कि किस टाइम जाएगी। ऐसे अगर वो 1 o'clock जा रही तो 1:45 पे वापस 1:45 पे वहां पहुंचेगी, अगर थोड़ी देर वहां रुकती है तो 2 o'clock पे वहां से बस निकलती है, 2:45 पे घर तक आएगी। तो शी वॉज प्लानिंग दिस, ठीक है, जिससे उसकी मदर को पता भी नहीं चले। अब नेक्स्ट टास्क था कि भैया टाइम तो डिसाइड हो गया, अब उसको पैसे चाहिए, मनी। well, it was not easy। अब उसको क्या करना था, शी हैड टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन। अब उसको देखो, उसकी मदर पैसे तो दे रही है, उसके पेरेंट्स जो उसको पैसे दे रहे हैं खाने पीने के लिए, कैंडी खरीदने के लिए, पेपरमेंट खरीदने के लिए, मैरी गो राउंड वो जो स्विंग होता है मेले में उसको एंजॉय करने के लिए। अब वो रेजिस्ट कर रही है अपने टेम्पटेशन को, रेजिस्ट मतलब कंट्रोल कर रही है टेम्पटेशन, अपने अट्रैक्शन को, कि वो कोई कैंडी नहीं खाएगी, वो कोई पेपरमेंट नहीं खाएगी, ना कोई वो कोई राइड लेगी, वो सारा पैसा सेव करेगी, बिकॉज शी वॉन्टेड टू सेव 60 पैसा टू एग्जीक्यूट हर प्लान फॉर द बस राइड। फाइनली उसने बहुत पैसा सेव कर लिया था, बहुत मतलब 60 पैसे उसने सेव कर लिए थे, ठीक है। अब जो ब्रेव 8 year old गर्ल थी आई एम सॉरी, टुक द बस ड्यूरिंग इट्स नॉट वेरी बिजी आवर्स। उसने मैं आपको बता देती हूँ, अकॉर्डिंग टू द चैप्टर यू वुड कम टू नो कि उसने 2 o'clock का बस लिया था। और ये जो आफ्टरनून में अगर आप कहीं ट्रेवल करें तो आप भी देखेंगे वो स्लैक टाइम होता है, दैट मीन वहां पे कम पैसेंजर्स मिलेंगे आपको बस में, क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे लोग अपने ऑफिस आवर्स में अपने ऑफिस में जा रहे होते हैं या अपने वर्क प्लेस पे जा रहे होते हैं, इवनिंग टाइम पे दे रिटर्न, तो उस टाइम क्राउड मिलता है, लेकिन आफ्टरनून टाइम पे आपको ज्यादा क्राउड नहीं मिलेगा, ठीक है। अब वो 8 साल का बच्चा है। अब वो बस ने उस बस को उसने रोका। अब बस ने कंडक्टर ने देखा कौन है, तो उसने कहा कि आर यू अलोन, आप क्या अकेले ट्रेवल करो। तो कंडक्टर भी कंफ्यूज है कि जो छोटी सी लड़की अकेले ट्रेवल कैसे कर सकती है। तो उसने कहा यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, और उसने मना कर दिया मैं किसी की हेल्प नहीं लूंगी, ना कंडक्टर की, ना किसी फेलो पैसेंजर की। और वो एक्ट कर रही थी जैसे वो बहुत मेच्योर गर्ल है एंड शी कैन ट्रेवल अलोन, ठीक है। अब क्या हुआ, इट वॉज एन अम्यूजिंग साइट, एवरी पैसेंजर वॉज हैप्पी टू सी। उनके लिए अट्रैक्शन भी एक ऐसे हो गया क्योंकि एक छोटा सा बच्चा अकेले ट्रेवल कर रहा है और वो एडल्ट की तरह बिहेव कर रहा है। तो कंडक्टर थोड़ा जोकिंग सॉर्ट का था, मतलब वो थोड़ा मजाकिया टाइप का था। उसने कहा भैया शी इज अ ग्रोन अप गर्ल एंड ही स्टार्टेड कॉलिंग हर मैडम, ठीक है। तो अब जो कंडक्टर है सबसे कहता है कि भाई ये कोई छोटा बच्चा नहीं है, ये मैडम है और इसने मुझे अपना फेयर भी दिया है, शी हैज ब्रॉट द फेयर आल्सो, ठीक है। चलो, अब क्या हुआ, अभी छोटी हाइट की है तो ये सीट पे खड़े होके बाहर देखना चाहती है विंडो से, क्योंकि छोटे बच्चे को बाहर नहीं दिखाई दे रहा, विंडो के ब्लाइंड्स जो है उसके अड़ रहे हैं, तो वो खड़ी हो जाती है सीट के ऊपर बाहर देखने के लिए। और वो एवरी सीनरी शी इज एंजॉयिंग। उसको एकर एंड एकर ऑफ फील्ड्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ क्लाउड्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ स्काई दिखाई दे रहा है, कुछ कैनाल दिखाई दे रहा है, तो शी इज जस्ट एंजॉयिंग एवरीथिंग। लेकिन आपको पता है बस में सीट के ऊपर खड़े होकर ट्रेवल करना कितना ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो एवरीवन वाज एडवाइजिंग हर कि तुम बैठ जाओ, तुम खड़ी मत हो, अदरवाइज यू विल फॉल डाउन फ्रॉम द सीट। लेकिन उसको किसी का भी इंटरफेरेंस पसंद नहीं आ रहा, शी डज नॉट लाइक द पोकिंग। उसको किसी की भी जो नोज पोकिंग है उसके काम में उसको अच्छा नहीं लग रहा है, एंड शी वॉज गेटिंग अनॉयड। और वो उस और अबव ऑल उसको क्या बुरा लग रहा था कि वो उसको चाइल्ड कंसीडर कर रहे थे, एंड शी वाज कॉन्स्टेंटली सेइंग दैट आई हैव पेड द फेयर लाइक एवरीबॉडी एल्स, ठीक है। सो तो वो कहते थे कि मुझे बच्चा मत समझो, ठीक है। और वो किसी से भी दोस्ती नहीं करना चाहते थे। एक एल्डरली वुमेन आके उस आई, जब एक नेक्स्ट स्टैंड से एक एल्डरली वुमेन चढ़ी बस के अंदर, तो शी वाज वरीड कि इतना छोटा सा बच्चा अकेले ट्रेवल कैसे कर रहा है। लेकिन वल्ली को उसका इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक तो शी डिड नॉट लाइक द इयररिंग्स ऑफ हर्स, उसके कान के जो छेद थे वो बहुत बड़े थे, उसके इयररिंग्स बहुत गंदे थे, और वो बीटल नट च्यू कर रही थी, मतलब वो पान चबा रही थी, और जो उसका पान का रस था वो उसके होठों पे स्पिल कर रहा था, तो उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। उसको लगा था कि भैया शी इज नॉट अ सोशल लेडी टू टॉक टू, उसको लगता था कि सोशिएबल है ही नहीं।
ठीक है। लेकिन फिर उसने क्या देखा, बाहर एक काऊ थी जो भाग रही थी, और जितना ड्राइवर हॉन्किंग कर रहा था, जितना वो हॉर्न बजा रहा था, वो कार उतना कंफ्यूज होकर बस के सामने आ रही थी। तो वो इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई, उसने ताली बजा बजा के शी स्टार्टेड लाफिंग। ठीक है। और देयर वर टीयर्स इन हर आईज, शी लाफ्ड सो मच, इतना हंस हंस के उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो ये एक एब्रप्टली एक फनी सिनेरियो था। अगर आप किसी काऊ को देखेंगे बस से, तो आई डोंट फील कि आपको इतना अच्छा लगेगा, लेकिन इसका फर्स्ट जर्नी था उसके लिए, सारे सीन्स फॉर द फर्स्ट टाइम थे, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। तो शी डिड नॉट लाइक द लेडी एंड शी लाइक द साइट ऑफ द काउ, that was the cow that was getting confused and running in front of the bus. अब क्या हुआ, अब वो टाउन पहुंच गई बस। अब कंडक्टर को क्या पता कि उसको बस से उतरना ही नहीं है, तो एवरीबडी गॉट डाउन, और उसने मना किया कि मैं नीचे नहीं उतरूंगी, क्योंकि शी वॉज अफ्रेड टू डू सो। कंडक्टर ने उसको ऑफर भी किया कि तुम अगर टाउन तक आ गई हो तो देख लो बाहर, क्योंकि उसने बताया था कि मेरे को सिर्फ बस जर्नी लेना है। उसने कहा कि लो मेरे 30 पैसा और ले लो, मुझे रिटर्न टिकट दे दो, लेकिन मुझे नीचे नहीं उतरना है। तो उसने कहा कि जब तुम आ गई हो तो व्हाई डोंट यू गेट डाउन एंड लुक फॉर द शॉप्स, लुक फॉर द थिंग्स, लुक फॉर द मर्चेंडाइज व्हिच हैज बीन डिस्प्लेड इन द शॉप्स, तो आप देखो उतर के। तो उसने कहा नहीं, आई एम अफ्रेड टू गो डाउन। उसने उसको ड्रिंक भी ऑफर किया कि मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक ले आऊं, तो उसने मना कर दिया, नो आई डोंट वांट एनी ड्रिंक, यू जस्ट गिव मी माय टिकट। चलो, अब बैक जर्नी स्टार्ट हो गई, थोड़ी देर बस वहां रुकी और बैक जर्नी वो वाली स्टार्ट हो गई। अब वो बिल्कुल सेम एंथुजियाज्म के साथ बाहर देख रही थी, बहुत एंजॉय कर रही थी, उसका जो एंथुजियाज्म था वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। लेकिन अब उसे क्या दिखाई दिया, जो वो काऊ थी जिसको देख के वो इतना हंसी थी, अब वो डेड पड़ी हुई थी, किसी मूविंग व्हीकल ने उसको हिट कर दिया था। और इट वाज, द ब्लड वाज देयर, इट वाज ब्लीडिंग, उसकी लाइफलेस आईज थी। तो उस सीन को देख के she could not control, and she was so disheartened. She was feeling this was the same creature which was running like on the road few minutes back, and this is the same creature who is dead now. तो उसको डेथ और लाइफ के बीच में एक रिलेशन समझ आया। उसके बाद वो डर गई, उसके बाद वो आराम से बैठ गई जर्नी। अब जो रेस्ट ऑफ द जर्नी जो एग्जीक्यूट किया, उसने कोई एंथुजियाज्म नहीं दिखाया। शी वाज जस्ट सिटिंग एट वन सीट एंड लुकिंग आउट। शी सैट साइलेंटली रेस्ट ऑफ द जर्नी, और घर पहुंच गई। उसने जब घर पहुंचा तो उसने कंडक्टर को बाय बोला, और कंडक्टर ने उसको कहा कि जब भी तुम्हें बस राइड लेने का हो मन, यू कैन कम, और अपना फेयर लेके जरूर आना। एंड शी वाज हैप्पी टू एग्जीक्यूट हर प्लान, एंड शी एंटर्ड हर हाउस। तो उसने देखा उसकी मदर और जो आंट उसकी खड़ी है, एक वहां पे कोई आंट है जो उसकी कुछ दूर रहती थी, वो आई है उसकी मदर से मिलने के लिए, एंड दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। तो वैसे तो उसको पता था कि मम्मी को पता ही नहीं चलेगा, मम्मी को लगेगा मैं बाहर खड़ी थी तो मैं अंदर आ रही हूँ। ठीक है। तो वो जो दोनों लेडीज थी, जो उसकी मदर और आंट, वो बात कर रही थी कि मतलब इस अर्थ में, इस दुनिया में बहुत चीजें हो रही हैं जो हमें पता ही नहीं है। दे हैव बीन एंडलेस पॉसिबिलिटीज इन द वर्ल्ड आउटसाइड। तो दे वर टॉकिंग इन जनरल व्हेन शी हर्ड दिस लाइन। तो वल्ली ने अफर्म किया, क्योंकि वल्ली ने भी एक ऐसा प्लान एग्जीक्यूट किया था जो उसकी मदर को या आंट को पता नहीं था। तो वो तो दे वर टॉकिंग अबाउट समथिंग, बट वल्ली वाज अफर्मिंग दैट मदर यू आर सेइंग इट राइट, हाँ ऐसा कुछ हो रहा है दुनिया में जो हमें पता ही नहीं है। ठीक है। एंड शी जस्टिफाइड हर एक्शन मेंशनिंग दैट शी वाज कैजुअली अग्रीइंग टू व्हाट हर मदर वाज सेइंग। तो उसकी जब आंट ने बोला तुम क्यों बोल रही हो बीच में, तो उसने बोला मैं तो कैजुअली जो मदर ने बोला है उस बात को बोल रही हूँ, यस इट इज ट्रू। तो उसकी आंट ने बोला बड़ी नो स्पोकिंग चाइल्ड है ये, मतलब बड़ों की बातों में अपनी नाक अड़ाती है। ठीक है। तो लाइक दिस, तो वल्ली न्यू व्हाट शी वाज, लेकिन वल्ली को पता था कि वो किसकी बात कर रही है। वो उस बात की बात कर रही है दैट शी हैज एग्जीक्यूटेड हर प्लान ऑफ टेकिंग अ राइड इन द बस एंड एनीबॉडी कुड नॉट नोटिस इन द होम, बट she did not reply to her aunt. Okay, no one knew about her bus journey, and she really enjoyed that journey. So this is the story, this is the summary of that chapter. You just read the chapter. If you face any issue there, you can write in the comment box, and I will definitely get back to your problem. Thank you, kids. Thanks for joining.